ये ठोरे बड़िंगड़ा मेरा तो और नीला। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से। सुबह सुबह खाना वाना खा के अंजू दीदी, मद्धू चाचू और मैं आ गई थी धूप सेकने। फिर यहाँ मैंने थोड़ी देर धूप सेकी। उसके बाद मम्मी जी ने यहाँ कपड़े रखे थे धो के, तो मैंने डालने थे ये सूखने। फिर मैंने सारे कपड़े डाल दिए धूप में और उसके बाद आ गई यहाँ पूजा भी। अंजू दीदी खा रही थी धूप का दाग, क्योंकि कल दवाई लगाने के बाद अंजू दीदी ने टांग रखी धूप में। तो जितने एरिया में दवाई लगाई थी उससे नीचे वाली पूरी टांग काली हो गई थी, तो यहाँ ये सबको दिखा रही थी। उसके बाद अनु और कविता भी आ गई थी यहाँ। अंजू दी थोड़ी सी रोने की एक्टिंग कर रही थी, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो पहले कविता यहाँ फूंक मारी थी, कविता को देख देख के फिर आनू भी यहाँ बार बार फूंक लगी मारने, क्योंकि सब बोल रहे थे दीदी को दर्द हो रहा है तो यहाँ फूंक मार। और उसके बाद यहाँ मैंने इसको टॉफ़ी का लालच दिया, वरना मेरे पास नहीं आती है, हालांकि मेरे पास टॉफ़ी नहीं थी। और उसके बाद अंजू दीदी कैसे डरा रही थी कविता और आनू को, क्योंकि छोटे बच्चों के गाल बड़े ज़ोर से खींचती है, तो इससे छोटे बच्चे दूर भागते हैं। हालांकि ज़्यादा देर तक दूर नहीं रहते, फिर इसी के पास ही आ जाते हैं। यहाँ देखो आनू के गाल भी खींच रही थी, आनू छुप गई फिर पूजा की गोदी में और कविता भागी नीचे वाली साइड को। उसके बाद मैं भी नहाई धोई और मैं आ गई थोड़ी देर धूप में बैठने। यहाँ मैंने अंजू दी से सेब मंगाया था, वो सिर्फ एक सेब लेके आ गई मेरे लिए। फिर मैंने वो भी रख दिया धूप में और फिर लगी मैं थोड़ी देर धूप सेकने। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, बस सर्दियों में ही पीती हूँ, बट आजकल मैं दिन को कभी कभार चाय पी लेती हूँ। वैसे चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है। चाय पी के बैठ गई मैं थोड़ी देर यहाँ धूप में ही पढ़ने, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा ठंड थी। अंजू दीदी गई थी दुकान तक कुछ सामान लाने लंगड़ी टांग के साथ, तो यहाँ ये सामान भी लेके आ गई थी। और सड़क में इसको बुआ मिली, बुआ खट्टे लेके आ गई थी, तो यहाँ ये खट्टे का थैला भी भर के लाई थी। और उसके बाद बोला इसने मुझे और मद्धु को कि चटनी बनाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे खट्टे लेके आ गई हूँ। फिर लगी मैं और मद्धु यहाँ चटनी बनाने। आधी प्लेट हमने बना दी थी, बस थोड़ी सी बची थी बनाने को, और तो हमने यहाँ फिर सारी चटनी बनाई। फिर हमारा खट्टा भी बन गया था और सब लोग आ भी गए थे खट्टे खाने। और आज हम फिर से बहुत सारे लोग थे खट्टा खाने वाले। एक और बात, आज मैं और मधु फिर से प्रात में बैठे। आज सिर्फ हम दो ही प्रात में बैठे, बाकी सब अपने लिए बर्तन लेके आ गए थे। फिर हम सब ने खट्टा खाया, और खट्टा खाने के बाद धूप में बैठना पड़ता है, और उसके बाद हम सब यहाँ थोड़ी देर धूप सेकने बैठ गए। तब तक मम्मी जी भी आ गई थी स्कूल से, और मैंने मम्मी जी के लिए एक कटोरी खट्टे की बचाई थी। फिर लगे मम्मी जी खट्टा खाने, और अंजू दीदी यहाँ गच्चक लेके आ गई थी। फिर लगी मैं गच्चक खाने, क्योंकि मुझे सर्दियों में गच्चक खाना बहुत पसंद है। और फिर यहाँ थी आनू, फिर मैंने आनू को भी थोड़ी सी गच्चक दी। तो इस मिनी ब्लॉग में इतना ही, बाय बाय।